एक कदम ईश्वर की ओर। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 9वां सर्ग। दैव के अपलाप की सिद्धि के लिए सफल कर्मों की मनोमात्रता और मन की चिदात्मता का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता है। लोक में अत्यंत विख्यात जो दैव है वह क्या है, यानी वह सत है या असत, उसे आप कृपया मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, संपूर्ण कार्यों को करने वाला पौरुष ही है, अन्य नहीं है, एवं संपूर्ण फलों का उपभोक्ता भी पुरुष प्रयत्न है। उसमें दैव कारण ही नहीं है। वस्तुतः आत्मा स्वयं उदासीन है, अतः उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व की किसी प्रकार की भी उपपत्ति नहीं होती। दैव न कुछ करता है, न भोग करता है, न उसका अस्तित्व है, न दिखाई देता है, एवं न तो विवेकी पुरुष द्वारा उसका आदर किया जाता है, पर अनादि रूढ़ भ्रांति से केवल मूढ़ों ने उसकी कल्पना कर रखी है। फल को अवश्य देने वाले पुरुष प्रयत्न से सिद्ध वनिता आदि को पति और सपत्नी आदि से जो कुछ और अशुभ फल प्राप्त होता है, उसी का अवलंबन कर दैव शब्द का लोक में व्यवहार होता है। अथवा पुरुष प्रयत्न द्वारा प्राप्त इष्ट और अनिष्ट वस्तु की जो इष्ट और अनिष्ट रूपा प्राप्ति है, वह भी सदा लोगों द्वारा दैव शब्द से कही जाती है। पुरुष प्रयत्न से होने वाला जो अवश्य फल का भोग है, वही इस लोक में दैव शब्द से कहा जाता है। हे रामचंद्र जी, किसी पुरुष का कोई दैव ही भ्रांति दृष्टि से आकाश को शून्य के सदृश या नील के सदृश बना देता है और विवेक दृष्टि से वैसा नहीं बनाता है। अर्थात दैव की सिद्धि भ्रांति से ही है, विवेक से नहीं। सिद्ध पुरुषार्थ से शुभ और अशुभ फल का उदय होने पर यह फल इस बीज के स्वरूप में पहले रहा, इस प्रकार जो कहा जाता है वही दैव है। मेरी ऐसी बुद्धि थी और ऐसा मेरा निश्चय था, जो कर्म फल के प्राप्त होने पर जो कहा जाता है वही दैव है। इष्ट और अनिष्ट फल के प्राप्त होने पर प्राक्तन कर्म ही इस प्रकार था। इस अभिप्राय को बतलाने वाला केवल आश्वासन मात्र ही दैव है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, हे सर्वधर्मज्ञ, जो प्राक्तन कर्म है वही दैव है, ऐसा आपने बार बार कहा, फिर दैव है ही नहीं, इस प्रकार उसका आप अपलाप कैसे करते हैं, यानी उसके अपलाप करने में आपका क्या अभिप्राय है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र, ठीक है, आप उन दोनों कल्पों के विरोध को जानते हैं। सुनिए, मैं आपसे संपूर्ण वृत्तांत को कहूंगा, जिससे दैव है ही नहीं, यही आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। मनुष्यों के मन में पहले जो अनेक प्रकार की वासनाएं हुई थी, वे ही कायिक और वाचिक कर्म रूप से परिणत हुई, क्योंकि यद्वी मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यानी जिसका मन से चिंतन करता है उसको वाणी से बोलता है और उसको कर्म से करता है। हे राम जी, प्राणी में जिस प्रकार की वासना होती है वह शीघ्र ही वैसा कर्म करता है। अन्य प्रकार की वासना हो और अन्य कर्म करे, यह बात नहीं बन सकती। गांव में जाने की जिसकी इच्छा होती है वह गांव में पहुंचता है, और शहर में जाने की जिसकी इच्छा होती है वह शहर में पहुंचता है। जिसकी जिस विषय में अभिलाषा होती है वह उस विषय में प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म में फल की उत्कट अभिलाषा से जो कर्म प्रबल प्रयत्न से किया जाता है, वही इस जन्म में दैव शब्द से कहा जाता है। अर्थात पूर्व जन्म में फल की उत्कट अभिलाषा से किए गए कर्म का ही दूसरा नाम दैव है। अतः दैव कर्म से अतिरिक्त नहीं है। कर्मकर्ताओं के सभी कर्म इसी प्रकार होते हैं। अपनी प्रबल वासना ही कर्म है और वासना भी अपने कारणभूत मन से पृथक नहीं है। हे सज्जन शिरोमणि श्री राम जी, जो दैव है वही कर्म है। दैव कर्म से पृथक नहीं है, कर्म मन से पृथक नहीं है, और मन पुरुष रूप है और पुरुष परमार्थ रूप से निर्विकार चैतन्य मात्र रूप ही है। इससे मन असत ठहरा। मन के असत होने से कर्म भी असत ठहरा और असत कर्म रूप दैव भी असत हुआ। अतएव दैव नहीं है, यही फलितार्थ है। मन आदि भाव को प्राप्त हुआ यह प्राणी ही अपने हित के लिए जैसा प्रयत्न करता है, दैव नाम से प्रसिद्ध अपने कर्म से वैसा ही फल पाता है।
हे श्री राम जी, मन, चित्त, वासना, कर्म, दैव और निश्चय ये सब सत्व सा असत्व, चित्त या जड़त्व, भेद या अभेद आदि से तत्वतः जिसका निश्चय नहीं हो सकता, ऐसे मिथ्याभूत मन की यानी मनोरूपता को प्राप्त हुए पुरुष की संज्ञाएं कही गई है। यो पुरुष की स्वतंत्रता सिद्ध हुई, ऐसा कहते हैं। हे रामचंद्र, पूर्वोक्त नामों वाला पुरुष दृढ़ वासना से जैसा नित्य प्रयत्न करता है, वैसा ही उसे पर्याप्त फल मिलता है। हे रघुकुल तिलक, इस प्रकार पौरुष से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, उससे अन्य से कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए आपका पुरुष प्रयत्न शुभ फल देने वाला हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, पूर्व जन्म की वासनाएं जैसे मुझे कार्य में लगाती है, वैसे ही मैं रहता हूँ। परवश मैं कर ही क्या सकता हूँ। अर्थात पूर्व जन्म की वासनाओं के अधीन हुए मुझे स्वतंत्रता पूर्वक कुछ करने की शक्ति कहा है। वासना मुझसे जैसा नाच नचा रही है, वैसा नाच मैं नाचता हूँ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, आप प्रस्तुत जन्म की हेतुभूत वासनाओं की अनुकूलता से ही अपने प्रयत्न से प्राप्त पौरुष द्वारा अक्षय श्रेय को प्राप्त होवोगे, अन्यथा नहीं। पूर्व जन्म की वासनाएं दो प्रकार की होती है, एक शुभ और दूसरी अशुभ। उनमें से आपकी पूर्व जन्म की वासनाएं या शुभ हो सकती है या अशुभ हो सकती है। यदि आपकी पूर्व जन्म की वासनाएं शुभ हो तो पूर्व जन्म की शुभ वासनाओं द्वारा इस समय भी आप शुभ वासना में प्राप्त कराए जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में शुभ वासनाओं द्वारा ही क्रमशः अविनश्वर पद को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आपके पूर्व जन्म की वासनाएं अशुभ है और वे आपको संकट की ओर ले जाती है, तो उन प्राक्तन अशुभ वासनाओं पर आपको प्रयत्न पूर्वक दृढ़ता से विजय प्राप्त करनी चाहिए। भाव यह कि वासनाओं का उद्बोध स्वतंत्र रूप से नहीं होता, किंतु किसी उद्बोधक के अनुसार ही होता है। यदि असज्जन की संगति आदि से कदाचित एक आध अशुभ वासना उठे, तो उसके विरोधी साधु संगति, सतशास्त्र के अभ्यास आदि से विरोधी शुभ वासना की उत्पत्ति कराकर तिरस्कार कर देना चाहिए। जो चेतन मात्र प्राज्ञ श्रुति में कहा गया है, वही आप है। आप जड़ रूप सूक्ष्म स्थूल देह नहीं है, जिससे उससे अपने को पृथक समझे। इसलिए चेतन रूप आपकी अन्य चेतन से भास्यता कहा है। भाव यह है कि यदि प्राज्ञ आपसे पृथक हो तो चेतन का अन्य चेतन से प्रकाश न होने के कारण आपको प्रकाशित न करता हुआ वह सर्वज्ञ न होगा, इसलिए आप ही प्राज्ञ हो। इस प्रकार प्राज्ञ और आप में अभेद सिद्ध हुआ। यदि आपको अन्य कोई प्रकाशित करता है तो उस प्रकाशित करने वाले को कौन प्रकाशित करेगा, और उस दूसरे प्रकाशित करने वाले को कौन प्रकाशित करेगा? उसको भी अन्य करेगा और उसको भी अन्य प्रकाशित करेगा। ऐसा माना जाए तो अनवस्था होगी, सिद्ध नहीं कर सकती। यो सद्वासनाओं का उद्बोध करने में आपकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण है। सन्मार्ग और असन्मार्ग से बह रही वासना रूपी नदी को अपने पुरुषार्थ प्रयत्न से अशुभ मार्ग से हटाकर शुभ मार्ग में लगाना चाहिए। हे बलवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, असत मार्गों में उलझे हुए अपने मन को अपने पुरुषार्थ से बलपूर्वक शुभ मार्गों में लगाओ। अशुभ कर्म से यानी पाप मार्ग से निवारित मनुष्य का चित्त बालक की नाई शुभ कर्मों में यानी पुण्य मार्ग में जाता है, और पुण्य मार्ग से निवारित पाप मार्ग में जाता है। इसलिए प्रयत्न के साथ पाप मार्ग से चित्त को हटाना चाहिए। इस प्रकार पूर्वोक्त क्रम से चित्त रूपी बालक को शीघ्र रागादि दोषों के विश्लेषण से और स्वाभाविक समता में स्थापन से निर्दोष बनाकर धीरे धीरे आत्मस्वरूप में निरोध रूप पौरुष प्रयत्न से लगावे। आपने पहले अभ्यास से चाहे शुभ वासनाओं को चाहे अशुभ वासनाओं को निविड़ बना रखा हो, किंतु इस समय तो आप शुभ वासनाओं को ही दृढ़ कीजिए। भाव यह कि पूर्व जन्मों में यदि आपके अभ्यास से शुभ वासनाओं को ही दृढ़ किया होगा, तो इस समय भी शुभ वासनाओं को ही दृढ़ करने में शीघ्र फल प्राप्त होगा। यदि पूर्व जन्म में अशुभ वासनाओं को निविड़ बना रखा होगा, तो विरोधी वासनाओं के विनाश के लिए भी शुभ वासनाओं के दृढ़ीकरण की आवश्यकता है। हे शत्रुनाशन,
जब आपकी पूर्वजन्म की वासनाएं अभ्यासवश घनीभाव को प्राप्त हुई है, तब आप अभ्यास की सफलता को जानिए। हे पुण्यचरित, पूर्व की भांति इस समय भी अभ्यासवश आपकी वासना घनीभाव को प्राप्त हो रही है, इसलिए शुभ वासनाओं का ही अभ्यास कीजिए। हे प्रिय, यदि पूर्व जन्म में अभ्यास से आपकी वासना घनीभाव को प्राप्त नहीं हुई, तो इस समय भी वह वृद्धि को प्राप्त नहीं होगी, इसलिए आप सुखी होइए। भाव यह कि पूर्व जन्म में अभ्यासवश वासनाएं वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई, इस जन्म में भी वे अभ्यासवश दृढ़ नहीं होगी। ऐसी अवस्था में आप राजकुमारोचित सुखपूर्वक व्यवहार कीजिए। दुर्वासनाओं की अभिवृद्धि से जनित अनर्थ की संभावना से आपको विषाद नहीं होना चाहिए। राजकुमार, शुभ और अशुभ वासनाओं की सफलता में संदेह होने पर भी आप अत्यंत शुभ वासनाओं का ही संग्रह कीजिए। शुभ कर्मों के आचरण से शुभ वासना की अभिवृद्धि होने पर कोई दोष नहीं है। लोक में मनुष्य जिस जिस विषय का अभ्यास करता है, उसी में निस्संदेह तन्मय हो जाता है। यह बात बालकों से लेकर बड़े बड़े विद्वानों तक में देखी गई है। हे श्री रामचंद्र जी, इसलिए आप परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए परम पुरुषार्थ का अवलंबन कर और पांचों इंद्रियों को अपने वश में कर शुभ वासना से युक्त होइए। भद्र, जब तक गुरु के उपदेश, शास्त्राभ्यास और युक्ति, अनुभव आदि प्रमाणों से तत्पद का निर्णय न हो जाए और जब तक अव्युत्पन्न चित्त वाले आपको तत्पद का ज्ञान न हो जाए, तब तक शुभ वासनाओं का आचरण कीजिए। तदुपरांत जब जैसे क्षार में पकाने से वस्त्र आदि में लगे हुए मल आदि शिथिल हो जाते हैं, वैसे ही आपके राग आदि दोष नष्ट हो जाए, परम तत्व का परिज्ञान हो जाए और मानसिक व्यथाएं नष्ट हो जाए, तब आपको निश्चय इस शुभ वासना समूह का भी परित्याग कर देना चाहिए। महाभाग, आप श्रेष्ठतम पुरुषों द्वारा सेवित अति सुंदर उन शुभ वासनाओं का अनुसरण कर शुभ वासना से संपन्न बुद्धि से परमार्थ वस्तु का यानी परब्रह्म का साक्षात्कार कीजिए और तदनंतर शुभ वासनाओं के अनुसरण का भी त्याग कर परम सत्य में स्थित होइए। 9वां सर्ग समाप्त।